Good morning, children. Welcome to our new class. पप्पा क्लासेज में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है नए लेसन के साथ। पिछले सप्ताह कुछ हल्की फुल्की बारिश हुई पटना में, जिस बारिश के बाद जो भीषण गर्मी का मौसम था वो थोड़ा सा चेंज हुआ और टेम्परेचर जो काफ़ी ऊपर था नॉर्मल होते हुए, और ये जो मौसम में चेंज हुआ हम सबों को अच्छा लगा। तो आज हम अपने क्लास में भी चेंजेस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। फिजिकल और केमिकल चेंजेस, किस तरह से दोनों में क्या चेंजेज आते हैं और दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों में क्या डिफरेंसेज है। हर बार की तरह क्लास प्रारंभ होने से पहले हम माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। तो आइए बच्चों, मेरे साथ एक बार माँ सरस्वती की आराधना करें। ओम ऐं ह्रीं वद वद वारवादिनी श्री सरस्वत्यो नमः। वेलकम चिल्ड्रन। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ये आज का हमारा टॉपिक है और आज के क्लासेज में हम इसी को पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमें इस चैनल को आगे जारी रखने के लिए पॉजिटिव मोटिवेट करेगा। तो ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस हमारे आसपास होने वाले हर घटनाओं में आप नोटिस करेंगे। बहुत सारे घटनाएं में, जिससे हमने उदाहरण क्लास के प्रारंभ होने से पहले उदाहरण रखा मौसम में होने वाले चेंजेस, उसी तरह आप बहुत सारे चेंजेस नोटिस करते होंगे। हर क्लास में मैं बतलाता हूँ कि नए चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करें और एक एक लाइन उसके बारे में कम से कम ज़रूर लिखें। अभी तक आपके जो ये इम्पोर्टेंट टर्म्स वाले नोटबुक हैं उसमें वर्ड्स की संख्या काफ़ी बढ़ गई होगी और एक अच्छी खासी कलेक्शन आपका तैयार हो चुका होगा। इस चैप्टर के भी इम्पोर्टेंट टर्म्स को आप नोट करें और उसके बारे में वन लाइन जरूर लिखें। बच्चों, जब हम शुगर का सॉल्यूशन बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, तो क्या होता है, पानी में का टेस्ट चेंज हो जाता है। वो भी रहता है पानी, लेकिन जब उसमें शुगर मिलाते हैं तो पानी हमारा मीठा शरबत हो जाता है। सिमिलरली जो दही जमाते हैं, दूध से दही जमता है, दूध मीठा होता है पीने में, और उससे जमने वाला दही दोनों का अलग नेचर हो जाता है, टेस्ट में भी फिजिकली भी। कभी कभी दूध हम समय पर उबालना भुला जाते हैं, दूध रखा रह जाता है तो दूध का टेस्ट जो है सो चेंज हो जाता है। मिल्क बिकम शावर एंड शावरिंग ऑफ मिल्क इज ऑल्सो चेंज। दूध फट जाता है, जो हम लोग आम बोलचाल में बोलते हैं। जब ये दूध का फटना भी जैसो दूध में होने वाला एक चेंज है। सिमिलरली जो इलास्टिक रबर को हम लोग फैलाते हैं बाल में जुड़ा बनाने के लिए, या कोई पैकेट मिठाई का डब्बा पैक करने के लिए, उसमें रबर बैंड का इस्तेमाल होता है। तो स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड इज ऑल्सो चेंज। कैसे चेंज है, उसका लेंथ बढ़ जाता है। नाउ सिमिलरली मेक ए लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस दैट यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू, और broadly these changes can be categorized in two types of changes. First one is physical changes and the second one is chemical changes. तो जैसा कि हमारा चैप्टर का टॉपिक का नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, तो हम आज इसी फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैटर का ब्रीफ आइडिया होना जरूरी है। एनसीईआरटी के बुक में सीधा फिजिकल और केमिकल चेंजेस से स्टार्ट किया है, लेकिन
मैटर में होने वाले चेंजेस को समझने के लिए थोड़ा सा मैटर के बारे में जरूर जानें। बच्चों, आप लोग पिछले क्लासेज में मैटर क्या है उसके बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। मैटर इज ऑल दो सबस्टेंसेज which occupy the space which has some weights, and matter is either element, compound or mixture। मैटर को ब्रॉडली हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, प्योर सबस्टेंस एंड मिक्सर सबस्टेंस। और प्योर सबस्टेंस को हम एलिमेंट या कंपाउंड रखेंगे, और मिक्सचर होमोजेनस या हेट्रोजेनस मिक्सचर हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एलिमेंट्स। आप सबों ने एलिमेंट्स पढ़ा होगा पीछे के क्लासेस में भी। एलिमेंट्स क्या है? इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर दैट कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर सिंपलर सब्सटेंस। कहने का मतलब जो मैटर का प्योरेस्ट फॉर्म होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट उसका एलिमेंट होता है। अब एलिमेंट को फर्दर हम ब्रेक उस रूप में नहीं कर सकते हैं जिस रूप में कि उसका प्रॉपर्टी चेंज ना हो। एलिमेंट को हम ब्रेक कर सकते हैं एटम में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, लेकिन उसके बाद एलिमेंट्स जो है वह स्मॉलेस्ट पार्ट है मैटर का, जिसमें कि सारे मैटर का गुण होता है। इसको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर भी कह सकते हैं। इन पीरियोडिक टेबल देयर आर 118 एलिमेंट्स टिल डेथ। आज तक हमने 118 एलिमेंट्स को अभी तक ढूंढ निकाला है। हमारे आसपास बहुत सारे एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, जिसमें कुछ एल्युमिनियम, आयरन, सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स में एक शाइनिंग होती है, मेटालिक साइन, सॉरी वो मेटल में होता है। एलिमेंट्स मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं। आगे के क्लास में आप इसको पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग एलिमेंट्स को प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर के रूप में समझें, जो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर है, जिसमें मैटर के सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। अब एटम्स किस चीज से बना होता है, एलिमेंट्स किस चीज से बना होता है? तो द बेसिक पार्टिकल दैट कंस्टिट्यूट ए केमिकल एलिमेंट इज द एटम। मतलब जो सोडियम का एलिमेंट है तो बहुत सारे सोडियम एटम्स के मिलने से बनता है। हाइड्रोजन का एलिमेंट है, वो बहुत सारे हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन है तो बहुत सारे ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनते हैं। ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक एलिमेंट में सिर्फ एक तरह के एटम्स होते हैं, यानी ऑक्सीजन अगर है तो उसमें सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, किसी दूसरे एलिमेंट का एटम्स नहीं होगा। क्लियर? गोल्ड है तो गोल्ड में सिर्फ गोल्ड के एटम्स होंगे, किसी दूसरे का नहीं होगा। अगर कोई दूसरा एलिमेंट का एटम होता है तो फिर वह एटम्स एलिमेंट नहीं रह जाएगा, वह एटम नहीं रह जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा, ये सब होगा। तो द बेसिक पार्टिकल दैट कंस्टिट्यूट ए केमिकल एलिमेंट is called atom, and each element is made up of only one kind of atom. The atoms of one element are different from the atoms of other elements, but all atoms of one element are chemically identical. नहीं, जैसा हमने बताया कि गोल्ड का एटम आयरन के एटम से अलग होगा, लेकिन गोल्ड का हर एटम चाहे कहीं भी हो वो आइडेंटिकल होगा केमिकल। इंडिया में पाए जाने वाले गोल्ड हो या अमेरिका में पाए जाने वाले गोल्ड हो, दोनों केमिकली आइडेंटिकल होंगे, बट आयरन का एटम और गोल्ड का एटम दोनों बिल्कुल अलग होंगे। क्लियर? अब मोलिकुल्स क्या है? तो एटम बेसिकली अकेले नहीं रह सकते, इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। कुछ एटम्स हैं जैसे इनर्ट गैसेज होते हैं, आर्गन, नियॉन, वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन अधिकांश एटम्स जो है वह मोलिकुल फॉर्म में रहते हैं। अब मोलिकुल क्या है? तो जब दो या दो से अधिक एटम्स बॉन्ड होते हैं एक फिक्स रेशियो में। हेयर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर बॉन्डिंग एंड फिक्स रेशियो। तो जब इस तरह से दो एटम्स या दो से अधिक एटम्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। और ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट
और कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ। ये मॉलिक्यूल क्या है कि वह स्मॉलेस्ट पार्ट है जो कि एग्जिस्ट करता है, और a molecule can contain similar types of atoms और different types of atoms। मोलिक्यूल जो है वह जिसे कार्बन मोलिक्यूल, कार्बन के ही दोनों एटम्स हैं, लेकिन वाटर मोलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों इसमें हैं। तो एटम्स जो हैं बेसिकली मोलिक्यूल जो हैं वह सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम भी हो सकते हैं। क्लियर? नाउ मिक्सचर, व्हाट इज मिक्सचर? तो जो मोलिकुल्स में था कि फिक्स रेशियो में था एटम्स मिलने, लेकिन मिक्सचर में क्या है कि कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है। आप पानी में नमक, तो मिक्सचर में कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है। आप पानी में जितनी मर्जी उतनी नमक मिलाइए, लेकिन एक लेवल आएगा उसके बाद आप नमक नहीं मिला सकते। आगे की क्लास में वो पढ़ेंगे। उस लेवल को कहा जाता है सैचुरेशन लेवल। क्लियर? नाउ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस ऑफ मिक्सचर आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर जिस चीज से बने होते हैं उसको मिक्सचर का कंपोनेंट्स कहा जाता है। जैसे कि शरबत, हवा, एयर भी मिक्सचर होता है, बहुत सारे गैसेस के मिक्सचर होते हैं। मिक्सचर आर आइदर होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। मिक्सचर कैसे हो सकते हैं? होमोजेनस हो सकते हैं जिसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल्स होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, या हेट्रोजेनस होंगे जो कि अनइक्वल है। होमो मतलब इक्वल, हेट्रो मतलब अनइक्वल। A homogeneous mixture is a gaseous, liquid or solid mixture that has the same proportion of its components throughout a given sample. Here, point to be noted is same proportion of its components throughout, and it is uniform in composition. Okay? और heterogeneous में क्या है? Heterogeneous mixture consists of substances which remain physically separate. हेट्रोजेनस में क्या है कि मिक्सर फिजिकली सेपरेट रहता है और उसको आसानी से हम सेपरेट कर सकते हैं। इट कैन इजीली बी सेपरेटेड इनटू कंस्टिट्यूएंट्स बाय प्रोसेसिंग सच एज फिल्टरिंग, हैंड पिकिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन एटसेट्रा। तो हेट्रोजेनस मिक्सर को सेपरेशन, फिल्ट्रेशन बहुत ही आसान है। होमोजेनस मिक्सर को सेपरेट करना उतना आसान नहीं है। Now our main topic begins, physical changes. What is physical changes? The properties such as shape, size, color and the state of substance are called physical property. कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे होगा? कोई जैसे सपोज कोई स्टूडेंट है, कैसा है? लंबा हो सकता है, गोरा हो सकता है, काला हो सकता है, शॉर्ट हाइट हो सकता है, मोटा हो सकता है, दुबला हो सकता है। ये सब क्या है? इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज बतलाते हैं। तो सब्सटेंस का शेप, साइज, कलर एंड स्टेट, स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो ये सब उस सब्सटेंस के क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो जाहिर सी बात है जो इस सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो चेंजेस लाता है उसको क्या कहेंगे? फिजिकल चेंजेस कहेंगे। तो a change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change. Generally physical change is reversible, मतलब आप जो है रबर बैंड को स्ट्रेच करके लंबा कर दिए, फिर छोड़ दिए, नॉर्मल हो गया, दैट इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब फिर से अपने ओरिजिनल स्टेटस में आ जाना, ओरिजिनल स्टेट में आ जाना। इन सच ए चेंज, इन फिजिकल चेंजेस नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वही रहता है, किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर? नाउ केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या होता है? A change in which one or more new substances are formed is called a chemical change. केमिकल चेंज में क्या होता है? कुछ नया सब्सटेंस बनते हैं। क्लियर? फिजिकल में ऐसा नहीं होता है। ए केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आगे पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, जिससे बहुत सारे न्यू कंपाउंड्स बनते हैं। तो वो वास्तव में क्या है? केमिकल चेंजेस है। ए चेंज विथ which you are quite familiar is the rusting of iron. If you leave a piece of iron in the open
फॉर सम टाइम इट एक्वायर्स ए फिल्म ऑफ ब्राउनिश सबस्टेंस। कभी लोहे का कोई चीज़ बाहर में रह जाता है, लोहे का चाकू ही अगर है, घर में किचन का कोई हसुआ वगैरह है, अगर आप हवा में छोड़ दो, थोड़ा पानी लगा हुआ छोड़ दिए, तो एक सप्ताह बाद देखेंगे क्या, उसको हाथ में छूते ही हाथ में बहुत सारा ब्राउनिश ब्राउनिश पाउडर टाइप का लग जाता है। दैट इज एक्चुअली रस्ट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग, जंग लगना, है ना। लोहे की ग्रिल अगर है, लोहे का कोई भी चीज अगर खुले में रह गया, छर वगैरह है, तो उसमें जंग लग जाता है। जैसे ये देखो, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि लोहे का बहुत सारा चीज है। जैसे ये लोहे का बर्तन रखा हुआ है जिसमें मिट्टी सीमेंट वगैरह रखा हुआ है, वह पूरा लोहे का कलर ही चेंज हो गया है ना। इसको रस्टिंग कहते हैं। और अगर इस रस्टिंग से नहीं बचाए तो लोहा धीरे धीरे डिके कर जाता है। तो ये लगभग आप सबों ने देखा होगा, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है हमारे केमिकल चेंजेस का। और इसी सब से बचने के लिए हम लोहे की ग्रिल को पेंट करते हैं, आगे पढ़ेंगे गैल्वेनाइजेशन करते हैं, ताकि रस्टिंग को रोका जा सके। ये एक्चुअली में रस्टिंग क्या है, तो लोहा एयर में अवेलेबल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, केमिकल रिएक्शन, और आयरन का ऑक्साइड बनता है। किसी का भी ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन क्या है, ऑक्साइड बनाएगा। तो आयरन का भी जैसो ऑक्साइड बनता है। कैसे बनता है आगे हम देखेंगे। The process of rusting can be represented by the following equation: iron plus oxygen and water. ये दोनों मिलकर क्या बनाया, आयरन ऑक्साइड Fe2O3। आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe। ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2 ऑक्सीजन, और वाटर का H2O। जैसे हमने बताया कि खुले में रखा हुआ आयरन हवा में और नमी या पानी के संपर्क में आकर रस्ट बनाता है, जो कि रस्ट क्या है, ferrous oxide. For rusting, the presence of both oxygen and water या वाटर वेपर इज एसेंशियल, दोनों जरूरी है। क्लियर। इसलिए जो नमी वाले जगह रहते हैं वहां पर रस्टिंग ज्यादा होती है। इसलिए आयरन का जो गोडाउन होता है वह ड्राई रखा जाता है, सूखा रहता है, ताकि कोई नमी ना हो, एयर टाइट रखा जाता है। क्लियर। सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेज, शिप्स, कार, ट्रक बॉडीज एंड मेनी अदर आर्टिकल्स, द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज ह्यूज। जाहिर सी बात है, पुराने पुराने ब्रिज जो हैं वह टूट जाते हैं रस्टिंग की वजह से, इसलिए जैसो बहुत सारा मॉनेटरी लॉस भी होता है। तो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे करते हैं, प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। वन सिंपल वे इज टू अप्लाई कोट ऑफ पेंट, जैसे भी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, ग्रिल में ग्रीस लगाते हैं, पेंट लगाते हैं। इनफैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। साइकिल के चेन में देखते हो तेल डालते हुए, ग्रीस डालते हुए, वो क्या है, उसको रस्टिंग से रोकने के लिए। Another way is to deposit a layer of metal like chromium और जिंक और आयरन। आयरन के ऊपर क्रोमियम या जिंक का लेयर लगाते हैं, जिससे उसको कि रस्टिंग से रोका जा सके। जो चाकू वगैरह होता है ना, उसके ऊपर क्रोमियम का लगाया जाता है पॉलिश, और जो बैटरी रहता है उसके ऊपर जिंक लगाया जाता है, जिसको कि गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड galvanization. The iron pipe we use in our home to carry water are galvanized to prevent rusting. जो आजकल पानी का पाइप आता है उसको गैल्वेनाइज किया जाता है, क्यों, नहीं तो उसमें तो हमेशा पानी रहेगी 24 घंटा, तो पानी में रस्टिंग होगा। तो रस्टिंग से रोकने के लिए उसके ऊपर जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है। और जैसा मैंने बताया कि चाकू में क्रोमियम लगाया जाता है, वो क्रोमियम एक्चुअली स्टेनलेस स्टील जो होता है वह आयरन और को कार्बन और क्रोमियम के साथ मिलाकर या निकेल और मैग्नीज के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। इससे स्टेनलेस स्टील में बहुत ही सुंदर भी लगता है दिखने में और स्ट्रॉन्ग भी होता है, कोई रस्ट नहीं लगता उसमें। क्लियर। नाउ
Here we will see some differences between physical and chemical changes. तो ये जो physical changes है कैसे होता है? When a substance undergoes a physical changes, its composition remains the same despite its molecules being rearranged. कंपोजिशन उसका चेंज रहता है, सिर्फ मोलिकुल्स क्या होता है, रीअरेंज हो जाता है. जैसे मोलिकुल कॉम्पैक्ट है तो थोड़ा फैल गया, फैला हुआ है तो थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाएगा. When a chemical change क्या होता है? When a substance undergoes a chemical changes, its molecular composition is changed entirely. नया मॉलिक्यूल ही बन जाता है. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, वह जैसे नया बन गया, वाटर मॉलिक्यूल बन गया. Thus chemical changes involve the formation of new substance. केमिकल में क्या होता है? न्यू सब्सटेंस बनता है. फिजिकल में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है. क्लियर? फिजिकल चेंज इज ए टेम्पोररी चेंज, इसलिए ये रिवर्सेबल होता है. बट केमिकल चेंज इज ए परमानेंट चेंज. A physical change affects only physical property, that is shape, size, etc. Whereas chemical change both physical and chemical properties of the substance, including its composition. Composition ही बदल जाता है. A physical change involves very little to no absorption of energy. Physical change में कोई जरूरी नहीं कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो, लेकिन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एब्जॉर्प्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस. ना सिर्फ एनर्जी एब्जॉर्ब होता है बल्कि कभी कभी हीट भी बनता है, हीट निकलता भी है. एनर्जी केमिकल इक्वेशन में एनर्जी निकलता भी है. Physical change is easily reversible, that is original substance can be recovered, but in chemical changes are irreversible, that is no, it can, original substance cannot be recovered. Here are some images, pictures of chemical changes and physical changes. जैसे कंबसन, आग लगा, लकड़ी था जल के राख हो गया, नेचर ही बदल गया. रॉटिंग, फल है पक गया, उसको छोड़ दिए, सड़ गया, उसमें कीड़ा बन गया, चेंज हो गया कंपोजिशन. रस्टिंग, जैसा देखे पीछे पिक्चर में, लोहे का सारा चीज बदल गया, वो जंग लग के सड़ गया, गल गया. डाइजेशन, डाइजेशन में जो है फूड का प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है. तो ये चारों क्या है? केमिकल चेंजेज हैं. और फिजिकल चेंजेज क्या है? मेल्टिंग, आइसक्रीम पिघल गया, फिर उसको फ्रिज में डाल दिए, फिर नॉर्मल हो गया आइसक्रीम. श्रेडिंग, पेपर को काट दिए, फिर उसको जैसे उससे नया पेपर बना सकते हैं. बॉइलिंग, पानी क्या बन गया? वाटर वेपर बन गया, और वाटर वेपर बन गया, फिर उसको ठंडा होने दिए, फिर से वाटर बन गया. चॉपिंग क्या है? टमाटर को चॉप कर लिए, तो टोमेटो चॉपिंग के बाद भी टोमेटो ही है, ऐसा नहीं कि ककर वाटरमेलन बन गया. नाउ हियर आर सम एक्टिविटीज जो कि आपको अपने टीचर या पेरेंट्स के सुपरविजन में करना है. खुद से अकेले में बिल्कुल ना प्रयास करें. ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी एक्टिविटीज दे रखा है. क्या है? तो आप एक गेट ए स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम. नाउ क्लीन इट्स टिप विथ सैंड पेपर. सैंड पेपर जिससे सरेस कागज बोलते हैं, उससे जैसो उसका टिप को साफ करें और कैंडल पर उसको जलाएं. क्या देखेंगे कि ब्रिलियंट व्हाइट लाइट, तेज सफेद रोशनी निकलती है. एंड व्हेन इट इज कंप्लीटली बर्न्ड इट लिव्स बिहाइंड ए पाउडरी एश. ये जो मैग्नीशियम का जो फीता था वो जलने के बाद क्या हो गया? राख बन गया. डज द एश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन? अब राख जो क्या मैग्नीशियम रिबन जैसा लग रहा है? बिल्कुल नहीं लगेगा. मैग्नीशियम रिबन फीता जैसा था, वो जल कर राख हो गया, यानी इसका नेचर चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया. तो इसको कौन सा रिएक्शन कहेंगे? केमिकल चेंजेस कहेंगे. यस ऑफ कोर्स इट्स ए केमिकल चेंजेस. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम देखिए, ये बर्नर है, इस पे लाइट है, और ये मैग्नीशियम रिबन है. जलने के बाद क्या हो रहा है? ये एस बन गया. ये एक्चुअली एस क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम हवा के ऑक्सीजन के संपर्क में आकर क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड. दिस इज बर्निंग ऑफ
मैग्नीशियम रिबन। अगर हम इस बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन को केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? Mg+O2 रिजल्टेंट मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। क्लियर? नाउ जो एस बन गया रिबन का मैग्नीशियम एसेज, कलेक्ट द एस एंड मिक्स इट विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। पानी में मिलाएं मिक्सर को धीरे धीरे। अब नाउ टेस्ट द मिक्सर विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। लास्ट क्लास में आप लोगों ने फिजिकल एसिड और बेस का टेस्ट पढ़ा था लिटमस पेपर पे। तो चेक करना है कि क्या यह रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है या ब्लू को लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट, हाउ डू यू क्लासिफाई द एक्वस सॉल्यूशन, आइदर इट इज एसिडिक और बेसिक। तो आप इस मैग्नीशियम एस को वाटर में डिजोल्व करें, एक नया सबस्टेंस बनता है। यानी क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये क्या बनता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? वाटर का हाइड्रोजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड का ऑक्सीजन दोनों मिलके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। सो यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 4 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस। हाइड्रोक्साइड जहां लगा रहा था उसमें क्या होता था? बेस होता था ना। तो जो बेस है तो ये क्या करेगा? ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए न्यू सबस्टेंस फाउंड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सबस्टेंस फाउंड बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ वाटर। ये दोनों मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बनना दोनों क्या है? कैसा चेंजेज है? केमिकल चेंजेज। सिमिलरली कलर ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू है। और उसमें जो सो आप एक पुराना ब्लेड डाल दीजिए। जब पुराना ब्लेड डालते हैं तो कुछ देर छोड़ते हैं तो देखते हैं कि इसका कलर चेंज हो जाता है ग्रीन में। कैसे हो जाता है? तो कॉपर सल्फेट प्लस आयरन मिलके बनाया आयरन सल्फेट जो ग्रीन हो गया, और कॉपर उसके बॉटम में डिपॉजिट हो जाता है ब्राउन कलर का। नाउ अनदर टर्म इज क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। जो प्योर सबस्टेंस के बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं जैसे डायमंड का क्रिस्टल, वो क्रिस्टल क्या है? एक्चुअली एक रवेदार स्ट्रक्चर होता है जो सॉलिड होता है, तो जिससे नमक बनता है। किसे? समुद्री पानी का हम वेपराइजेशन करते हैं तो साल्ट का क्रिस्टल बनता है, लेकिन वो साल्ट क्रिस्टल उतना अच्छे से दिखता नहीं है जिससे किसी लार्ज मैटर का दिखता है। तो लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सबस्टेंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। जैसे शक्कर भी बनता है, शक्कर भी एक तरह से क्रिस्टलाइजेशन ही है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फिजिकल चेंजेस। क्रिस्टलाइजेशन क्या है? इट्स ए फिजिकल चेंजेस, नॉट इसको केमिकल चेंजेस नहीं समझना है। ये जो सॉल्यूशन ही है वही सॉल्यूशन से ही बन जाता है क्रिस्टल। टेक एक्टिविटी आपको दिया है बुक में, कैसे करना है? एक कप लगभग पानी ले बीकर में और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना है। अगेन आई रिक्वेस्ट यू, डोंट डू योरसेल्फ। आप किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट खुद से ना करें। Strictly do all the experiments under the supervision of your teacher, under the supervision of your parents. तो ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट मतलब जिसमें पावर एसिड की कम हो 3, उसे डालें और उस पानी को हीट करें। When it starts boiling, add copper sulfate powder slowly. उस जो वाटर और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिला हुआ था उसमें क्या डालना है? कॉपर सल्फेट पाउडर को डालना है धीरे धीरे और उसको मिलाते जाना है। कंटिन्यूसली एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो पाउडर कैन बी डिजॉल्व। एक समय आएगा, जैसे मतलब बतलाया था शुरुआत में, लेसन के शुरुआत में, कि
सेचुरेशन लेवल आता है सॉल्यूशन का, वैसे इसमें एक सेचुरेशन लेवल आएगा कि जब आप कोई कॉपर सल्फेट नहीं मिक्स कर पाएंगे। नाउ फिल्टर द सॉल्यूशन, अब उसको फिल्टर कर लें, ठंडा होने दें। आप थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, यू विल सी द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। ये जो दिख रहा है ना क्रिस्टल, जो कि चमकदार होता है, शाइनिंग होता है, ये क्या है, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है। तो क्रिस्टल कैसे बनता है, सॉल्यूशन से बनता है। सॉल्यूशन जब कूल होता है उससे जैसो क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। अनदर टर्म इज ओजोन। हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर होते हैं जो कि प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करते हैं। आज के डेट में ओजोन काफ़ी चर्चा में रहता है। ग्लोबल वार्मिंग वगैरह पोल्यूशन के बढ़ने की वजह से ओजोन लेयर में लगातार छेद बढ़ता जा रहा है। तो ये ओजोन करता क्या है, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं ना, स्किन के लिए बहुत ही खराब होते हैं, बहुत तरह डिजीजेस पैदा करते हैं, इवन स्किन कैंसर भी पैदा करता है। तो ये सन से निकलते हैं। तो सन से जो अल्ट्रावायलेट किरण निकलती है उसको रोकने का काम छाता की तरह रहता है एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर। चलो ऊपर ही रुक जाओ, अंदर धरती पर आने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक। तो ओजोन एब्जॉर्ब्स दिस रेडिएशन एंड ब्रेक्स डाउन टू ऑक्सीजन। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और ओजोन जैसे ऑक्सीजन में टूट जाता है। ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। ओजोन ऑक्सीजन से अलग है। एक्चुअली ओजोन का फॉर्मूला भाई O3 है, ऑक्सीजन का ही मिला हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन गैस नहीं है। कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन ए केमिकल चेंज। अब क्या ओजोन का ऑक्सीजन में बदलना केमिकल चेंज कहलाता है? इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन, it would reach the earth's surface and cause harm to us and other life forms. Ozone acts as a natural shield against this radiation. अब ये आपके लिए मैं छोड़ता हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ओजोन का ब्रेकिंग डाउन फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। नाउ हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। कंप्लीट करने से पहले एक बार रिवीजन कर लेना जरूरी है, हमने क्या क्या पढ़ा। तो बेसिकली वी ऑल लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। चेंजेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, आइदर इट मे बी फिजिकल और इट मे बी केमिकल। फिजिकल चेंजेस आर चेंजेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टेंसेज, जनरली इट इज रिवर्सिबल। No niche substances are found in physical changes. These changes may be reversible. Okay? And in chemical changes, new substances are produced. Generally, chemical changes are called chemical reaction. Some substance can be obtained in pure state from their solution by the process of crystallization. अब ये चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं। अगेन रिक्वेस्ट, अगर आपको ये चैनल हमारा क्लासेज आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल पप्पा क्लासेज को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।